जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दीपावली के जब हम पूजन करते हैं तो हमें अपनी चौकी जो है किस तरीके से अरेंज करनी चाहिए और हमें क्या क्या वहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे हमें पूजा वहाँ करना चाहिए। तो आज पूजा की विधि में बहुत मैं आपको संक्षेप में आपको बताऊंगी, लेकिन कैसे जो है चौकी का अरेंज करना है, कैसे इसका क्रम है पूजा का, वो सभी मैं बातें आपको एक एक स्टेप बाय क्लियर आपको बताती जाऊँगी। और इसमें बहुत सारी मैं आपको चीज़ें, कलश में क्या हमें बारीकी रखनी चाहिए, क्या हमें मंत्र जो है बोलना ही चाहिए, और हम जो पोटली रखते हैं, जो हम दक्षिणा चाहते हैं, उन सबका हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी बातें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों के लिए वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए आगे वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो माता की चौकी हम लगाते हैं, तो देखिए एक चौकी में देखिए हमारा काम नहीं हो पाता है, तो हमें प्रयत्न करके देखिए मैंने यहाँ पे 2 चौकी लगाई हुई है। ठीक है, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ माता का फोटो। देखिए मैंने 2 चौकी लगाई हुई है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होता है काम ना, क्योंकि अगर हम माता लक्ष्मी के संग हमें भगवान विष्णु का फोटो भी रखना होता है, कुबेर महाराज का भी रखना होता है, गणेश जी का भी रखना होता है, कलश का स्थापना करना होता है, नवग्रह बनाना होता है, और देखिए षोडश मातृका है, और हमें 2-2 जो है हमारा दीप जलता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहता है, वैसे ही जो दीपावली का करते हैं तो भी हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहता है। तो आपको मैं बहुत ही एक चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ कि कैसे हमें चौकी को अरेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सभी सामग्री मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों रखा हुआ है। तो अभी कुछ चीज़ें मैं हटा दे रही हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो जब चौकी हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो चौकी पे हम देखिए बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि स्वास्तिक जो बनाएंगे इसी पे हमारा एक दीपक जलेगा। जो हमारा माता लक्ष्मी का होता है ये हमारा 2 दीपक जलता है, एक सरसों के तेल का जलता है, ठीक है, और एक जो है घी का जलता है। एक सरसों के तेल का तो हमारा जलता है जो कि हम प्रतिदिन जो हम संध्या काल में दीपक बना रहे हैं, तो एक यम का दीपक बना रहे हैं और एक बड़ा दीपक बना रहे हैं। तो एक जो बड़ा दीपक हम बना रहे हैं वो जो है एक हमारा जलेगा, और एक हमारा जो है जब हम पूजन अपना प्रारंभ करेंगे तो उस समय जो अपना हम घी का दीपक अपना हम जलाना शुरू करेंगे। तो बहुत लोग तो देखिए ऐसे हैं जो कि 3 दिन जलाते हैं, धनतेरस से लेकर दीपावली तक पूरा 3 दिन का दीपक जलाते हैं। तो आज मैं वो नहीं बता रही हूँ विधि, क्योंकि उसकी विधि भी अलग तरीके से है। तो आज मैं ये बता रही हूँ कि जो हम संध्या काल में जलाते हैं तो हम एक दीपक जलाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए अब वो कैसे आपने अरेंज किया हुआ है वो आप देख लीजिएगा कि जो आपने जो दीपक जलाया हुआ है सरसों के तेल का आपने कहाँ रखा हुआ है। तो या करिएगा कि आप जिसको जहाँ रखी है उसको रखे रहने दीजिएगा, और यहाँ पे जो हम स्वास्तिक बनाएंगे तो इसके ऊपर जो है हम घी का अपना दीपक जो है जला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया दीपक अरेंज हमने कर लिया। उसके पश्चात जो है हम उसके ठीक पीछे जो है अपना षोडश मातृका बना देंगे। ठीक, षोडश मातृका के पीछे हम अपना कुबेर महाराज को यहाँ पे हम स्थापित कर देंगे। उसके पश्चात जो है हम यहाँ पे गणेश जी को मैंने देखिए यहाँ पे स्थापित किया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैंने माता लक्ष्मी को देखिए यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। ठीक है, उसके बगल में देखिए मैंने यहाँ पे भगवान विष्णु को लगाया हुआ है, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन हो और वहाँ पे भगवान विष्णु ना हो तो ये तो संभव ही नहीं, फिर पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप पूजा में इनका स्मरण, भगवान विष्णु का स्मरण अवश्य कीजिए, तभी जो हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। तो ठीक है, इसके पश्चात देखिए मैंने भगवान विष्णु के सामने देखिए यहाँ पे मैंने कलश के लिए देखिए मैंने बनाया हुआ है, अष्टदल कमल बनाया हुआ है, और उसके सामने मैंने यहाँ पे नवग्रह की स्थापना की हुई है, मतलब बनाया हुआ है। और पूजन तो मैंने भी किया नहीं, बस आपको देखने के लिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने घंटी रखी है, वो बताऊंगी मैंने क्यों रखी हुई है। और यहाँ पे देखिए शंख रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कलश रखा हुआ है, इसके ऊपर नारियल रखा हुआ है, पूर्ण पात्र मैंने यहाँ पे ये देखिए रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या, और यहाँ पे देखिए मैंने पोटली रखी हुई है, खाली पोटली, उसके ऊपर मैंने दक्षिणा रखा हुआ है। उसका भी कारण है, मैं क्यों रखा है मैंने बताती हूँ मैं आपको, सब मैं आके आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो इस तरीके से जो है अपनी चौकी आप अरेंज कर लीजिएगा। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम षोडश मातृका नहीं बनाएंगे तो आप मत बनाइए, फिर कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्किप कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नवग्रह नहीं बनाऊंगा तो आप स्किप कर दीजिए, लेकिन मेरा तो सलाह यही रहेगा कि दोनों आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि साल भर की ये पूजा होती है। इसमें अपना हम जब पोटली बनाते हैं तो यंत्र बनाते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, पूजा पाठ बैठ के हम करते हैं। इसकी कलश की भी बहुत ही अच्छे से स्थापना हम लोग करते थे। पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। इसलिए प्रयत्न करके देखिए, बहुत 2-2 मिनट का होता है पूजा जो होता है, बस केवल थोड़ा सा एक बार बनाने में अरेंज करने में लगता है। तो आप दोपहर में सारा अरेंज कर लीजिएगा अपना चौकी। ऐसा नहीं कि ठीक पूजा के समय पे ही, अपना जब भी आपको समय मिले तो आप अपना चौकी जो है अरेंज कर लीजिए, फिर उसके बाद संध्या का दीपन उपन दिखा के फिर जो अपना पूजा जो है प्रारंभ कर दीजिए आप। तो बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब पूजा के ठीक समय पे अगर आप चौकी लगाने लगेंगे ना तो फिर आपको घबराहट होगी और अपना पूजा आप अपना प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि पूजा का हमें प्रारंभ पहले कहाँ से करना है। सबसे पहले आप जो है
आसन पे बैठेंगे, अपना बाहरी शुद्धिकरण करेंगे, अपना आंतरिक शुद्धिकरण करेंगे, फिर जो है आप अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे। ठीक, दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात दीपक का अपना पूजन आप कर लेंगे। उसके पश्चात जो है आप जो है गणेश जी का पूजन करेंगे। ठीक, अगर हाँ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताने कि अगर आप नई मूर्ति लेके आए हैं गणेश लक्ष्मी की, तो आप जो फोटो के आगे जो है लक्ष्मी गणेश की अपनी मूर्ति आप रख दीजिए, अगर जो भी लेके आए हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने फोटो रखा हुआ है, आप फोटो की जगह लक्ष्मी गणेश की, अगर आपके पास पीतल की, सोने की, चांदी की जो भी मूर्ति है आप उसको भी रख दीजिए। फोटो के आगे भी रख सकते हैं, और फोटो नहीं है तो केवल मूर्ति ही रख के आप कर लीजिएगा। देखिए अरेंजमेंट इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, और अगर जैसे लक्ष्मी गणेश की आपके पास मूर्ति है, तो जैसे ये है, मैंने देखिए यहाँ पे गणेश जी का फोटो रखा, मूर्ति रखा हुआ है ना, तो आपका जो राइट हैंड होता है, आपका जो राइट हैंड है वहाँ पे जो है गणेश जी रहेंगे, और आपका जो लेफ्ट हैंड है वहाँ पे जो है माता लक्ष्मी रहेंगी। ठीक है, ये आपके साइड की मैं बात कर रही हूँ, माता की साइड की नहीं। जैसे आप जैसे बैठी हुई हैं तो आपके राइट हैंड साइड में गणेश जी और आपके लेफ्ट हैंड में आपके जो है माता लक्ष्मी रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से मूर्ति की आप यहाँ पे व्यवस्था कर लीजिएगा। ठीक है, तो दीपक को हमने प्रज्वलित करके दीपक का हमने पूजन कर लिया, और यहाँ पे फिर उसके पश्चात हमने भगवान गणेश का पूजन अर्चन कर लिया। अब यहाँ पे हमको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए अपने हाथ में जो है अब दुर्वा, अक्षत, जल, एक का सिक्का और ये सब लेते हुए अब जो है पूजन का संकल्प लीजिएगा। संकल्प में आप बोलिएगा कि आज आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आज तिथि क्या है, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है, और इस पूजन में जो है आप किसकी पूजा कर रही हैं। जैसे कि आपने षोडश मातृका की स्थापना की है, कलश की स्थापना की हुई है, और नवग्रह की हुई है, माता लक्ष्मी का है, कुबेर महाराज का है, तो सबका नाम लीजिएगा कि ये सब करते हुए मैं यह दीपावली का पूजन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए दीपावली का पूजन मैं यह कर रही हूँ या कर रहा हूँ। सब कुछ कहते हुए हिंदी में जब आपको बोलना है तो अपने हिसाब से फिर आप बोल लीजिएगा कि किस मनोकामना से मैं ये पूजन कर रहा हूँ। ये सब बोलते हुए आप जो है जो संकल्प का जो सामान रहेगा किसी खाली पात्र में आप छोड़ दीजिएगा, या फिर गणेश जी के सामने भी आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, भगवान गणेश का जब पूजन हम कर लेंगे तो उसके पश्चात फिर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना में देखिए जो कलश हम बनाएंगे, देखिए कलश पे देखिए स्वास्तिक बना लीजिएगा। देखिए मैंने लाल चंदन से बनाया हुआ है, स्वास्तिक बना लीजिएगा। और इस पे जो है 8 जो है बिंदियाँ लगाई जाती हैं, 8 टीके लगाए जाते हैं। ये माता अष्टलक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। ठीक है, इस पर आप 8 जो है टीके आप लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से 8 टीके लगाइएगा और इसका स्वास्तिक बनाइएगा। और जो है इससे जो है आप जो है जो अष्टदल कमल यहाँ मैंने देखिए बनाया हुआ है पीले चावल से, तो इस तरह से अष्टदल कमल बना के आप यहाँ पे जो है स्थापित कर दीजिएगा। ठीक, इस तरह से स्थापित करने के बाद आप इसमें जो है शुद्ध पहले गंगा जल डालेंगे, फिर उसके जो है जल डालेंगे। फिर जो देखिए मैंने सामग्रियाँ आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने क्या क्या रखी हुई हैं। ये देखिए हल्दी है, सुपारी है, 2 कमलगट्टा है, 2 इलायची है, कुश है। यहाँ पे देखिए मैंने 2 सिक्का रखा हुआ है, एक चांदी का और एक नॉर्मल सिक्का। तो अगर चांदी का सिक्का आपके पास है तो आप चांदी का सिक्का ही प्रीफर कीजिएगा, अगर वो नहीं है तो फिर आप नॉर्मल जो सिक्का डालिएगा। चांदी का सिक्का अगर रहे तो इसे हर बार आप इसी को प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि चांदी और सोना कभी अशुद्ध नहीं होता है। इसके पश्चात देखिए मैंने यहाँ पे लाल चावल रखा हुआ है, लाल अक्षत रखा है, और यहाँ पे मैंने चंदन रखा है, या मैंने पीली सरसों रखा हुआ है, और यहाँ मैंने देखिए ब्रास रखा हुआ है जो कि शुद्ध कपूर होता है। ये सभी पान वाली दुकान पर बहुत ही ईजी भी मिल जाता है और पूजा की दुकान में मिल जाता है। माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए जो ब्रास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो माता लक्ष्मी की जो कलश की स्थापना हम करें तो उसमें ब्रास अवश्य ही डालनी चाहिए। जितनी मैंने रखी है ना ये मैं पूरी डाल दूंगी, अगर मैं इससे और ज़्यादा डाल सकती हूँ तो उसमें और ज़्यादा डाल देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। माता लक्ष्मी की आकर्षित करने के लिए ब्रास उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। देखिए इत्र है, इत्र भी इसमें अवश्य डालिएगा। और जितनी सामग्रियाँ इसमें हम डालेंगे, जितनी सामग्रियाँ इसमें हम सब डालेंगे ना, हमें ध्यान रखना है कि हमें मंत्र क्या बोलना है। जो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें हम मंत्र क्या बोलना चाहिए। देखिए वरुण देव का पूजन तो हम करते ही अलग से हैं, लेकिन जब सामग्रियाँ इसमें हम डालें तो एक एक सामग्रियाँ डालते हुए, क्योंकि महालक्ष्मी की कलश की स्थापना हो रही है, तो हम बोलेंगे ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये बोलते हुए एक एक सामग्री को हम डालेंगे। ठीक है, एक एक सामग्रियाँ डालते जाइएगा और ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा ये जो है आप बोलते जाइएगा। इस तरीके से आप एक एक सामग्रियाँ आप डाल दीजिएगा। तो ये आम के टल्लो जो है इसको आप रखिएगा। आप इसकी जगह पे जो है पान के पत्ते भी आप रख सकती हैं, 5 जो है पान के पत्ते भी रख सकती हैं, वो भी माता लक्ष्मी कलश की स्थापना में रखा जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको ये रख दीजिएगा। अभी मैंने देखिए मुझे स्थापना मैं नहीं कर रही हूँ ना, तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे इस पर जो है आप हल्दी कुमकुम का इस पर आप टीका लगा दीजिएगा। ठीक है, आम का टल्लू रख लीजिएगा। आम का टल्लू रखने के पश्चात जो है आप पूर्ण पात्र रखिएगा। पूर्ण पात्र में जो है अक्षर भर के आप रखिएगा।
पीला अगर चावल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लाल चावल भी आप रख सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आप सफ़ेद चावल ही आप रख दीजिएगा। उसके पश्चात जो है हम नारियल लेंगे। नारियल में देखिए स्वस्तिक बना के उस पर जो लाल कपड़ा लपेट के फिर आप रखिएगा। देखिए मैंने जब नारियल आप लोग के लिए मैं दिखाने के लिए निकाल रही थी तो इसमें बहुत ज़्यादा जटाएँ थी, तो मैं जब जटाएँ हटाने लगी तो उसमें से देखिए इसमें अंकुर निकल गया। तो ये जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी नारियल को रखूँगी। तो देखिए क्या होगा, जब नारियल हम रखेंगे तो जो इसकी आँखें होती हैं, देखिए जिसमें आंखें बनी हुई है ना, ये जो पूजा करता है हमेशा उसकी तरफ रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप रखेंगे और इसके ऊपर जो है लाल कपड़ा आप लपेट दीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए एक हाथ से दिखा रही हूँ तो मैं ऐसे ही इसके ऊपर रख दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम कलश की स्थापना करेंगे। फिर कलश की स्थापना करने के पश्चात अब बराबर आप मंत्र बोलते रहेंगे, ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा, ओम श्रीम महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र को जितनी भी सामग्री आप डालेंगे, कलश की जितनी भी आप करते रहेंगे, सामान डालते रहेंगे, ये मंत्र आप लगातार आप बोलते रहेंगे। ठीक है, तो कलश की स्थापना करके फिर आप वरुण देवता का पूजा कर लीजिएगा, उनका आवाहन करके उनका पूजा आप कर लीजिएगा। ठीक, कलश की स्थापना करने के पश्चात फिर हम नवग्रह की पूजा करेंगे। ठीक, नवग्रह की इस तरह से स्थापना कर लेंगे, इनका हम पूजन कर लेंगे। पूजन मैंने बताया हुआ, देख लीजिएगा उसको आप। नवग्रह की पूजन करने के पश्चात अब इसके पश्चात जो है हम षोडश मातृका की पूजा करेंगे। ठीक, षोडश मातृका की जब आप पूजा कर लीजिएगा तो उसके पश्चात जो है भगवान विष्णु का हम पूजन करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे शंख भी रखा हुआ है। तो शंख देखिए कभी भी ऐसे खाली नहीं रखा जाता है। शंख पे हमेशा जो इसकी त्रिपदी आती है, इसका स्टैंड आता है, तो इस पे रखा जाता है। शंख को हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए। और शंख जो रखने की तरीका भी देखिए सही यही होता है कि शंख, बहुत लोग होते हैं शंख जो उल्टा रखते हैं, तो शंख को उल्टा नहीं, शंख को ऐसे रखा जाता है। और शंख कभी भी खाली नहीं रखा जाता है। देखिए मैंने इसमें जल भरा हुआ है और इसमें तुलसी दल डला हुआ है, वो अंदर चला गया, तुलसी दल लग रहा है। तो आप शंख का भी पूजन कर लीजिएगा। तो उसके पश्चात भगवान विष्णु का आप स्मरण करेंगे, भगवान विष्णु का आप पूजन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके पश्चात जो है आप कुबेर महाराज का पूजन कर लीजिएगा। कुबेर महाराज का पूजन करने के पश्चात सबसे आखिरी में हम अपनी माता लक्ष्मी का पूजन शुरू करेंगे। माता लक्ष्मी का सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात इनका हम आवाहन करेंगे। आवाहन करके फिर इनको हम आसन देंगे। आसन देने के पश्चात फिर इनका हम एक एक चरण से, जैसे पूजा के स्टेप जो होता है वो सभी इनकी पूजाएं हम पूर्ण करेंगे। देखिए मैंने महालक्ष्मी की पूजा का वीडियो तो नहीं डाला हुआ, लेकिन मैंने शरद पूर्णिमा का पूजा का डाला हुआ है वीडियो, वही महालक्ष्मी का पूजा का है। तो उसको आप देख लेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आपको महालक्ष्मी का पूजन करने का तरीका आप लोगों को आ जाएगा। तो अपनी महालक्ष्मी का उसके पश्चात हम पूजन करेंगे। ठीक है, सबसे आखिरी में हम आरती करेंगे। और हाँ, मैंने यहाँ पे घंटी क्यों रखी हुई है, आरती से मुझे ध्यान आ गया कि मैंने घंटी क्यों रखी हुई है, कि बहुत लोग सारे कंफ्यूज होते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा में हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए, हमें आरती नहीं करनी चाहिए, शंख नहीं बजानी चाहिए, ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिना आरती के जो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मंत्र ही नहीं आता है, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं पूजा में, मतलब बहुत सारी क्या, सभी करते हैं त्रुटियाँ। तो जब हम आरती करते हैं तो उस जो आरती से ना हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आरती बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। अब बिना आरती की पूजा पूर्ण मानी ही नहीं जाती। ऐसा कोई भी पूजा नहीं होता जिसमें आरती ना हो। और महालक्ष्मी की पूजा में आरती ना हो तो वो पूजा फिर पूर्ण कैसे होगी। बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होके घंटी भी बजाइए, महालक्ष्मी की आरती भी कीजिए, शंख बजाइए। शंख जो कि उनका इतना प्रिय चीज़ है उसको हम नहीं बजाएंगे, शंख भी आप बजाइए। और अगर आपके पास डमरू है, डमरू बजाइए, जो है सब कुछ बजाइए और खूब धूमधाम से माता लक्ष्मी का पूजन करिए। अब बिल्कुल अंधविश्वास में मत पड़िए कि शंख नहीं बजाना है, घंटी नहीं बजाना है, तो ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अपना पूजन करिए। और यहाँ मैंने देखी श्रृंगार की सामग्री रखी हुई थी, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। श्रृंगार की सामग्री जो माता को हम चढ़ाते हैं और जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं, माता लक्ष्मी की जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं पूजा में, देखिए जो भी आप चढ़ाइएगा, मैंने देखिए यहाँ 200 का रखा हुआ है और 100 का रखा हुआ है। तो जो हम कुबेर महाराज को दक्षिणा चढ़ाएंगे और जो हम माता लक्ष्मी को दक्षिणा चढ़ाएंगे, ये दक्षिणा हमें किसी को देना नहीं होता है, कभी दिया नहीं जाता है, किसी को मत दीजिएगा। जब आप अपना जो ये ना, ये आपका जो आपने जो पोटली बनाई हुई है, जो पोटली आप रखेंगे, तो माता लक्ष्मी का जो आप दक्षिणा चढ़ाएंगे उस पैसे को आप जो भी आप देखिए आपकी सामर्थ्य जैसी हो, जैसे आप कुछ लोग 500 रखेंगे, कुछ 1000 रखेंगे चढ़ाएंगे, कुछ 100 चढ़ाएंगे, कुछ 10 चढ़ाएंगे, तो जितना आपने रखा हुआ है तो ये उसको आप रख दीजिएगा ऐसे लॉकर में, ऐसे रख के लॉकर में जो इस तरीके से रख के इसी के ऊपर जो अपनी पोटली को आप स्थापित कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही जो आपका ये जो भगवान कुबेर को आपने चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही नोट इसको रख दीजिएगा, पैसा आप रख के इसी के ऊपर भगवान कुबेर का अगर आपने यंत्र रखा है तो यंत्र रखिए, अगर फोटो रखा है तो फोटो रखिए, जो भी रखना है इसको रख दीजिएगा। और इस पैसे को खर्च नहीं करना होता है।
इस पैसे को महालक्ष्मी का जो दक्षिणा होता है, महालक्ष्मी का दक्षिणा और कुबेर महाराज का दक्षिणा कभी किसी को घर के बाहर नहीं दिया जाता है, अपने घर में ही वो प्रयोग किया जाता है, अपने घर में ही रखा जाता है। और इसको लॉकर में आप रख दीजिएगा और इसको बिल्कुल प्रयोग मत कीजिएगा। ये आपके हमेशा पैसा रहेगा और यही जो पैसा है आपकी जो है कोष वृद्धि करेगा, आपकी लक्ष्मी की वृद्धि करेगा। तो महालक्ष्मी का जो दक्षिणा रहेगा उसके ऊपर आप अपनी पोटली की स्थापना कीजिएगा। कुबेर महाराज की जो दक्षिणा रहेगी उसके ऊपर आप कुबेर महाराज को आप स्थापित कर दीजिएगा। और इस भाव से, इस प्रार्थना से कि मेरी कोष वृद्धि कीजिए, मेरी सुख सौभाग्य ऐश्वर्य सब बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस भाव से कि माता लक्ष्मी स्थिर होकर मेरे यहाँ निवास करिए। तो इसी तरीके से आप अपने पोटली की स्थापना करिएगा और अपने कुबेर महाराज को भी आप लॉकर में स्थापित कर दीजिएगा। ऐसे जब माता को हम जब श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं ना, तो माता लक्ष्मी की जो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाते हैं तो ये भी किसी को नहीं दिया जाता है। ये घर में स्वयं भी प्रयोग किया जाता है और घर के जो अन्य सदस्य हैं, जैसे जो सुहागिन औरतें हैं, आप उनको भी उनको भी दे सकती हैं इसको। मतलब माता लक्ष्मी को चढ़ाई कोई चीज़ जो घर के बाहर नहीं दिया जाता है, स्वयं प्रयोग किया जाता है। चाहे दक्षिणा हो चाहे श्रृंगार की सामग्री, स्वयं प्रयोग कीजिए। और श्रृंगार की सामग्री अपने घर में जो है अगर और अन्य कोई जो सुहागिन महिला है आप उसको भी आप दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें जो है ये जो अपनी पोटली है कब रखना है। बहुत सारे लोग इसमें हम कंफ्यूज भी हैं और प्रश्न भी कर रहे हैं। तो देखिए पोटली, तो देखिए जो इस बार की जो है तिथि तो जान रहे हैं सब लोग, बहुत कन्फ्यूजन वाली है। कुछ लोग 31 तारीख को पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी की। तो अगर आप 31 तारीख को पूजा कर रहे हैं तो आपकी जब पूजा पूर्ण हो जा रही है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब आपकी पूजा पूर्ण हो जा रही है तो अपनी पोटली की सारी सामग्री जो है आप अपने पोटली में रख दीजिए। पोटली में रख के अब उस समय भी तुरंत आप जो है पोटली को आप अपने लॉकर में रख सकते हैं। अगर लॉकर में रखेंगे पोटली को तो कुबेर महाराज को तुरंत रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब ये एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। एक तरीके से है कि आप जब आपकी पूजा पूर्ण हो जा रही है तो आप अपनी पोटली में सारी सामग्री रखते हुए माता लक्ष्मी के जो है चरणों में इसको आप रख दीजिए, या फिर कुबेर महाराज के चरणों में आप रख दीजिए। पोटली को बांध के रख दीजिए, रात भर माता जी के पास रहने दीजिए, क्योंकि इस साल तो 1 तारीख को भी अमावस्या की पूजा हो रही है, महालक्ष्मी दीपावली की पूजा हो रही है, तो आप माता के चरण में रहने दीजिए। आप 1 तारीख को भी बैठ के अगर आपको करना है, देखिए 1 तारीख को भी, क्योंकि जैसे मैं तो 31 को भी करूँगी, मैं 1 तारीख को भी मैं अपनी चौकी बिल्कुल नहीं हटाऊंगी, क्योंकि उस दिन भी दीपावली की पूजा हो रहा है। तो मैं चौकी जो है मैं 1 तारीख को नहीं, मैं 2 तारीख को हटाऊंगी। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि जो चौकी जो है आप लोग भी 2 तारीख को हटाइएगा सुबह में। तो मैं 1 तारीख को भी पूजा पाठ मंत्र जाप सब कुछ करूंगी। जो मेरा अगर हवन बच गया तो मैं हवन भी कर लूंगी। तो आप अपने जो पोटली को माता के चरणों में रख दीजिए, उस दिन भी बैठ के जप करिए, हवन करिए, पूजा पाठ सब कुछ करिए। तो उस दिन जो 1 तारीख को 6:15 बजे खत्म हो जा रहा है जो है अमावस्या तिथि, तो संध्या में आप जो है 6 बजे से पहले आप अब अच्छे से जो है पोटली को, माता लक्ष्मी को, सबको जो है अच्छे से इन लोगों का आरती करिए, धूप दीप दिखाइए। उसके पश्चात जो है तुरंत उसी जो है अमावस्या खत्म होने से पहले आप अपनी जो पोटली है अपने लॉकर में स्थापित कर दीजिए। ये भी तरीका हो गया। या तो आप 31 तारीख को रात में ही रख दीजिए, या फिर जो है आप 1 तारीख को शाम में जो है 6 बजे तक अपनी जो है पोटली की स्थापना आप अपनी कर दीजिए लॉकर में। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी लॉकर में रखिएगा पोटली, कुबेर महाराज को भी साथ में आप रख दीजिएगा अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पूजा आप अपनी पूर्ण कर लीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि हमें चौकी हटानी कैसी है। सबसे पहले तो देखिए, आप अगर मेरे हिसाब से मानिएगा तो चौकी हमेशा 2 तारीख की सुबह में ही हटाइएगा, क्योंकि दोनों दिन दीपावली मनाई जा रही है। तो आप भी खूब अच्छे से पूजा पाठ करिए। 2 तारीख को सुबह में अच्छे से एक अपना नहा धो के सब कुछ करके चौकी हटाइएगा। तो चौकी हटाने के लिए जैसे जैसे हमने पूजा शुरू किया है वैसे वैसे ही हमें चौकी हटानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका दीपक अगर जल रहा है तो दीपक को हमें ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, वो दीपक अपना जलता रहेगा, बस इनका हमें जगह जो है बदल देना है। इनका जगह बदल देंगे सबसे पहले, क्योंकि इन्हीं का पूजन हमने किया था तो इनका हम जगह बदलेंगे। गणेश जी का थोड़ा सा हम इधर उधर जगह बदल देंगे। किसी का देखिए विसर्जन नहीं होगा, केवल विसर्जन होगा हमारे नवग्रह महाराज का, हमारे कलश देव का और हमारी षोडश मातृका का। और हमको लक्ष्मी माँ का नहीं करना है कि आप विसर्जन आपका मैं कर रही हूँ, क्योंकि इनका हमें विसर्जन करना ही नहीं है, ना कुबेर महाराज का नहीं करना है। ठीक है, ये सब लोग हमारे घर में ही स्थापित रहेंगे, हमें छोड़ के कभी ना जाएं, ऐसा इनसे प्रार्थना करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप दीपक अपना हटाइएगा। ठीक है, साइड में रख दीजिएगा। फिर गणेश जी को उठा के साइड में थोड़ा सा रख दीजिएगा, जगह बदल दीजिएगा, मतलब करने का मतलब ये है। उसके पश्चात आपने कलश की स्थापना की हुई थी ना, तो सबसे पहले फिर आप कलश हटाइएगा। अब इसके ऊपर जैसे जिनका विसर्जन करना है तो अपने बाएं हाथ में जो है थोड़ा सा अक्षत ले लीजिएगा और सीधे हाथ से इन लोगों के ऊपर अक्षत छिड़क दीजिएगा। सबसे प्रार्थना करिएगा कि आपने पूजा को पूर्ण किया, सफल किया। आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और मेरे पूरे परिवार को आप आशीर्वाद देते हुए जाइए। महालक्ष्मी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर रहे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के संग, कुबेर महाराज के संग मेरे घर में स्थायी निवास करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और आप लोग मेरे घर पे, मेरा पूरा जो घर है भरा पूरा रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हुए फिर आप लोग अपने जहाँ पे आपका जगह है वहाँ पे जाइए।
जब मैं पुनः आपको पूजा में बुलाऊं तो आप मेरे पूजा मेरे आगे उपस्थित हो जाइए। ऐसे ही नवग्रह के ऊपर छिड़क दीजिए, षोडश मातृका ऊपर छिड़क दीजिए। तो सबसे पहले आप कलश हटाइएगा, नारियल हटा के रख लीजिएगा, कलश हटाइएगा, कलश का सब जल छिड़काव करिएगा, जो है इन नवग्रह को हटा लीजिएगा, षोडश मातृका को हटा लीजिएगा, और जो है कुबेर महाराज को जैसे आपको रखना है हिसाब से रख लीजिएगा। और ये जो फोटो आप है आप अपनी पूजा में रख लीजिए, जैसे आप जहाँ रखती हैं वहाँ पे अपना आप रख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना चौकी हमें हटाना है। तो इस तरीके से आप जो है महालक्ष्मी का अपना पूजन जो है बहुत ही अच्छे से उसको पूर्ण कीजिए। अगर अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में होगा तो आप प्लीज़ मुझे पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगी। वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।